दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है, वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती है। जब भी रावण वहां आता है, सीता उन तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों का इसका वास्तविक कारण पता नहीं, तो आइए हम आपको उससे रूबरू करवाते हैं। जानिए घास के तिनके का रहस्य। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया था, तब लंका में सीता जी को वट वृक्ष के नीचे रखा गया था। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था। माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धारण कर गए थे, क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया, तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उसे रावण भी कैसे समझ पाता? रावण एक बार फिर आया। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बोला, मैं तुझसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्रिय है? रावण ने इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम जी का विवाह हुआ था, तब माँ सीता जी के साथ सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है, तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाई और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतीले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी के खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा, तो वो जलकर राख हो गया कर एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गई। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हो। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उसी नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। इसलिए माता सीता जी चाहती थी तो रावण को उसी समय उसी जगह पर ही जलाकर भस्म कर सकते। लेकिन राजा दशरथ जी के दिए हुए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसा विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता। तो बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।